हेलो फ्रेंड्स, सीजीपीएससी हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिएगा, लगातार हमारे द्वारा आप लोग को एक निःशुल्क क्लासेस करवाई जा रही है। पूरी यूट्यूब में सिलेबस कवर कर रहे हैं हम लोग निःशुल्क। आप लोग देख रहे हैं एक के बाद एक सब्जेक्ट। बाल विकास के पूरे सिलेबस को हम लोग ने कवर कर दिया, जितने भी इंपॉर्टेंट थे। 25 क्लास बाल विकास के हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट के प्ले लिस्ट आपको देखने को मिलेंगे। अभी हम लोग क्लास कर रहे हैं हिंदी पेडालॉजी का, हिंदी शिक्षण शास्त्र का। इसका क्लास नंबर 6 है, एपिसोड नंबर 6 है। हम लोग बात कर रहे हैं क्षत्रिय सहायक शिक्षक सीजी टेट को, तीनों को कंबाइन लेके हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि तीनों का सिलेबस सेम ही है, एक साथ आपको पढ़ना है। ठीक है, तो चलिएगा स्टार्ट करेंगे क्लास। पिछले क्लास में हम लोग ने देखा था भाषा शिक्षण की विधियों पे हम लोग ने बात की थी। तो पिछले क्लास में हम लोग ने 2-3 विधि आपको मैं पहले क्लास में बताया था। डाल्टन विधि के बारे में हम लोग देखा था, विनेटिका विधि के बारे में देखा था, डैक्राली विधि के बारे में देखा था। तो 3 विधि हम लोग ने कल देखी थी। तो आज की क्लास में 3 विधि और कंप्लीट करेंगे। ध्यान रखेंगे, सारे जितने विधि मैं अभी आपको पढ़ाऊँगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आगामी आपको पेपर में इससे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अच्छे से कीजिएगा, कोई भी टॉपिक आप छोड़िए मत। जितना भी आपका सिलेबस है उसी से रिलेटेड मैं आपको यहाँ क्लास में करवा रहा हूँ। ठीक है, चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। सबसे पहला आज विधि हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि क्या होता है, इससे कितने क्वेश्चन बनते हैं, क्या होते हैं, किस लेवल पे आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसको हम लोग कवर करते जाएंगे। साथ साथ आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा। 6 क्लास हो चुका है, 6 क्लास का आपका हिंदी पेडागोजी का नोट्स तैयार हो जाना चाहिए। ठीक है, चलेगा देखेंगे प्रोजेक्ट विधि। कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रशिक्षण विद्यालय, तो प्रशिक्षण विद्यालय कहाँ है, कोलंबिया में। ठीक है, कि रिचर्ड महोदय ने प्रोजेक्ट शब्द का प्रयोग सन 1900 में सर्वप्रथम किया था। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको तो यही दिखाई दे दिया होगा कि प्रोजेक्ट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किस सन में किया गया था। तो प्रोजेक्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1900 में किया गया था। किसने किया था, तो रिचर्ड महोदय ने। कहाँ किया गया था, तो कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रशिक्षण विद्यालय में। ठीक है, इतना आपको समझ में आएगा। 2-3 क्वेश्चन इससे बनेंगे। सन 1908 में स्टीवेंसन महोदय ने भी इसका प्रयोग किया था। तो देखिए, सबसे सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो रिचर्ड महोदय ने 1900 में। उसके बाद 1908 में आते हैं, तो 1908 में स्टीवेंसन महोदय ने भी इसका प्रयोग किया था। किंतु इसके व्यापक प्रयोग का श्रेय, इन्होंने छोटा छोटा प्रयोग किया, उन्होंने शब्द का प्रयोग किया, फिर उसने थोड़ा सा प्रयोग किया, फिर व्यापक लेवल पे मेन प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता की जिसको बोला जाता है वो है किलपैट्रिक, ड्यूवी और किलपैट्रिक को है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ पे कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आपको क्लियर करा रहा हूँ। तीनों चीज़ें, तीनों नाम याद रखिएगा। सर्वप्रथम प्रयोग बोलेगा तो आपको रिचर्ड्स लगाना है, लेकिन इसका प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है बोलेगा तो ड्यूवी और किलपैट्रिक, इन दोनों का नाम आता है। जनरली किलपैट्रिक का नाम आपको पूछा जाता है, ऑप्शन में दिया जाता है। रिचर्ड्स के अनुसार बालक अपनी समस्या का हल अपनी योजना द्वारा ढूंढता है। स्टीवेंसन ने, ठीक है, तो रिचर्ड ने क्या बोला कि बालक अपनी समस्या का हल अपनी योजना द्वारा ढूंढता है, मतलब वो योजना बनाइए, प्रोजेक्ट बनाइए और उस जो समस्या उस पर एक प्रोजेक्ट तैयार कीजिए, उसके अनुसार आप उसकी समस्या का समाधान कीजिए। स्टीवेंसन ने औद्योगिक विद्यालयों में कृषि के पाठ्यक्रम पर इसे लागू किया। तो हम लोग ने देखा इसका स्टीवेंसन ने बीच में प्रयोग किया था। तो किस में प्रयोग किया था, तो ये भी क्वेश्चन बनेंगे। आप देख रहे होंगे लोकल आपके पास जो बुक होगा या कोचिंग इंस्टीट्यूट में इतने लेवल के आपको नहीं पढ़ाया जा रहा है, शॉर्ट में निपटा दिया जाता है। प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता कौन है, किलपैट्रिक, यहाँ वो ख़त्म कर देते हैं। लेकिन इससे जो स्टैंडर्ड लेवल के अभी जो 36 लेवल पे क्वेश्चन बने वो एडवांस लेवल के बन रहे हैं, तो आप उस लेवल पे तैयारी कीजिए। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ आपको, जहाँ भी थ्योरी पढ़ें, जहाँ भी कोचिंग करें, सेल्फ स्टडी करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस आप हमारे साथ जुड़ के जरूर कीजिएगा। ठीक है, नहीं जुड़े होंगे तो जुड़ ही जाइएगा। ठीक है, नंबर एक बार नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। 75, 83, 86, 44, 61। चलेगा, तो देखेंगे कि स्टीवेंसन ने किस क्षेत्र में प्रयोग किया था जो प्रोजेक्ट शब्द का प्रयोग, तो इन्होंने औद्योगिक विद्यालयों में कृषि के पाठ्यक्रम भी इसे लागू किया गया था। ठीक है, ड्यूवी और किलपैट्रिक ने इसे अन्य विषयों में लागू किया। तो इतना सारी चीज़ें आपको याद रखनी है इसमें प्रोजेक्ट पद्धति पर। ठीक है, चलेगा आगे देखते हैं। और प्रोजेक्ट पद्धति के संबंध में प्रचुर साहित्य लिखा गया है, बहुत बड़ा इसका साहित्य का बुक भी आपको मार्केट में देखने को मिलेगा प्रोजेक्ट पद्धति पर, जहाँ पर केवल भाषा तक ही विचार को सीमित किया जा रहा है। यह पद्धति समस्या मूलक है। छात्र जब किसी समस्या को लेकर चलते हैं तो उसे पूरा करने के लिए भाषा कार्य भी करना पड़ता है। उस कार्य के माध्यम से भाषा का अध्ययन चलता रहता है, किंतु केवल भाषा के लिए कोई समस्या नहीं होती। आप समझिए इसको, मेन इसका प्रयोग अन्य विषयों में होता है, लेकिन उस विषय में प्रोजेक्ट बनाने में भाषा का प्रयोग होता है। भाषा का विकास उसके साथ साथ होते रहता है। आप अन्य विषयों में भी प्रोजेक्ट विधि का प्रयोग करते हैं, तो उसमें भाषा का प्रयोग आप करते हैं, आपके भाषा का विकास होता है, ये बोलना चाह रहा है। सामान्य समस्या के बारे में चुनाव करना, कोई भी समस्या है तो उसके बारे में चुनाव करना कि समस्या क्या है,
ठीक है। फिर कार्य नियोजन तैयार करना, फिर उस कार्य का जो नियोजन तैयार किया उसको कार्य को संपादन करना एवं मूल्यांकन के समय वार्तालाप, वाद विवाद, तथ्य लेखन, प्रपत्र पूर्ति, निष्कर्ष लेखन आदि के समय भाषा का प्रयोग एवं शिक्षण हो जाता है। भाषा शिक्षण की दृष्टि से यह विधि अधिक उपयोगी नहीं है, यद्यपि अन्य विषय के लिए यह वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, आधुनिक पद्धति मानी गई है। ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट विधि की इतने सारे चीज़ें आपको याद रखना है, इतने सारे आपको फैक्ट नोट करके रखना है, जिससे क्वेश्चन बनेंगे। जब क्वेश्चन हम लोग कराएंगे तो आपको इसके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तब मजा आएगा। ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। आपकी तैयारी से थ्योरी बेसिस पे नहीं होती है, क्वेश्चन बेसिस पे होती है, याद रखेंगे, शिक्षक भर्ती के लिए स्पेशली। चलेगा, आगे देखते हैं। बेसिक शिक्षा। बेसिक शिक्षा आप लोग जानते हैं महात्मा गांधी ने दिया है, जन्मदाता। ठीक है। चलिए, इसके बाद क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे, इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन बने हैं। ठीक है। चलिए, बेसिक शिक्षा के बारे में हम लोग देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति महात्मा गांधी द्वारा प्रवर्तित बेसिक शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना है। तो सबसे पहले आपको यहीं पे पॉइंट नोट करना है कि जो बेसिक शिक्षा शब्द है वो होता क्या है। बेसिक शिक्षा का मतलब ये है कि आपको जो भाषा का अध्ययन है मातृभाषा के माध्यम से ही शिक्षा प्रदान करना है। ये लागू भी होता है अभी छठी पहली से 8वीं तक के। ठीक है। 8वीं तक के बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देने की बात भी नई शिक्षा नीति के अंतर्गत किया गया है, जो ये बेसिक शिक्षा से ही कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ के आए हैं। ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। इस पद्धति में विदेशी भाषा के स्थान पर मातृभाषाओं को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और इसके माध्यम से राष्ट्रीय जागरण और सांस्कृतिक पुनरुत्थान को बल मिला है। जिस प्रकार प्रोजेक्ट पद्धति में भाषा की शिक्षा अलग से नहीं होती, वरन अन्य विषयों के साथ प्रासंगिक रूप से होती है। जो आपको बताया कि आप किसी और विषय पे प्रोजेक्ट विधि प्रयोग करें, लेकिन भाषा का प्रयोग आप उसमें करें, कैसे लिखना है, क्या क्या पॉइंट बनाना है, भाषा का विकास होते रहता है। उसी प्रकार बेसिक शिक्षा में भी भाषा शिक्षण किसी कौशल के माध्यम से होता है। बालक के मतलब बेसिक शिक्षा में भी वही बोल रहा है कि इसमें भी भाषा का, हम लोग क्या भाषा का पढ़ रहे हैं, हिंदी पेडागोजी, तो पूरा फोकस हमारे भाषा शिक्षण पे है। तो भाषा का शिक्षण भी आप किसी अन्य विषय के साथ जब बेसिक शिक्षा के माध्यम से आप पढ़ाएं, चाहे आप गणित पढ़ाएं तो भी मातृभाषा का प्रयोग करके पढ़ाएं, तो उससे भी हमारा क्या भाषा का विकास होगा। ठीक है। बेसिक शिक्षा के माध्यम से बालक के सम्मुख दैनिक उपयोग की वस्तुएँ प्रस्तुत की जाती हैं, जिनके नीचे उन वस्तुओं के नाम बड़े अक्षरों में लिखे रहते हैं। इस प्रकार अक्षर बोध के बाद बालक को आधारभूत शिल्प की जानकारी से संबद्ध पुस्तकीय ज्ञान दिया जाता है। शिल्प से ही संबंध पाठ व कविताएं होती है। शिल्प के संबंध में पत्र व्यवहार, रिपोर्ट लिखना आदि क्रियाओं में भाषा का लिखित रूप भी विद्यमान रहता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है, इसको पढ़िएगा। शिल्प से ही संबंध पाठ कविताएं होती है। शिल्प के संबंध में पत्र व्यवहार, रिपोर्ट लिखना आदि क्रियाओं में भाषा का लिखित रूप विद्यमान रहता है। ठीक है। देखेंगे, किंतु इस पद्धति में ग्राम्य तत्व अधिक है और नगर के बालक इनमें कम रुचि लेते हैं। भाषा को इसमें गौड़ स्थान मिलता है। यह पद्धति उच्च व माध्यमिक शिक्षा की उपेक्षा करता है। चीज़ को ध्यान रखेंगे, भाषा को इसमें गौड़ स्थान मिलता है, यह पद्धति उच्च और माध्यमिक शिक्षा की उपेक्षा करता है। ठीक है। तो ये बस बेसिक सी जानकारी है, 2-3 चीज़ें ही इसमें इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी का नाम याद रखिएगा और इसमें मेन वही बोला गया है कि जो शिक्षा देना है मातृभाषा के माध्यम से देना है करके। ठीक है। और इसमें भी प्रोजेक्ट विधि के तहत अन्य विषयों पर भी जब हम लोग बेसिक शिक्षा का प्रयोग करते हैं तो उसके माध्यम से भाषा का विकास होता है। ठीक है। इतनी चीज़ें हैं। चलेगा, लास्ट और देखते हैं खेल विधि के बारे में हम लोग देख लेते हैं। 3 विधि आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है। चलिए, खेल विधि के बारे में देखेंगे। खेल विधि अलग से कोई विशिष्ट पद्धति नहीं है। खेल के माध्यम से शिक्षा देने की बात मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन, डाल्टन योजना, प्रोजेक्ट मेथड एवं बेसिक शिक्षा में की गई है। ठीक है। ध्यान से सुनिए इसको। खेल विधि का अलग से कोई विशिष्ट पद्धति नहीं। ठीक है। अब खेल विधि मतलब वो ये कि बालक को मेन अर्थ क्या बोलते हैं, प्राथमिक शाला में इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। खेल विधि में बच्चों को खेल के माध्यम से ही शिक्षा देने की बात की जाती है, ताकि जो शिक्षा का माध्यम है वो छात्र केंद्रित रहे। ठीक है। शिक्षक केंद्रित ना हो। खेल के माध्यम से शिक्षा देने की बात और किसमें कही गई है, तो मॉन्टेसरी पद्धति, किंडरगार्टन, ये दोनों हम लोग पढ़ चुके हैं, डाल्टन योजना भी पढ़ चुके हैं, प्रोजेक्ट मेथड एवं बेसिक शिक्षा में की गई है। तो इन सारी चीज़ों में खेल विधि के प्रयोग करने की बात कही गई है। किंतु खेल बालकों के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि इसका प्रयोग परंपरागत प्रणाली में भी किया जा सकता है और इसे स्वतंत्र रूप से भी शिक्षा के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। इस पद्धति को प्रचलित करने का श्रेय कुक महोदय को है।
तो इस चीज़ को याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखा होगा, आप फोकस कर रहे होंगे, ध्यान दे रहे होंगे, कुक महोदय यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा, हाईलाइट कर लीजिएगा। खेल विधि कौन है? कुक महोदय को है, ठीक है। तो खेल विधि को प्रचलित करने का से किसे कहा जाता है? कुक महोदय। नाम याद रखेंगे, कुक, ठीक है। खेल मतलब कुक, खेलते हैं कुक करते हैं ना, मतलब वो किचन सेट खेलते हैं, तो उसी से आप इसको याद कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। खेल द्वारा भाषा शिक्षण रुचिकर व स्थायी होता है। खेल की भावना को नाटक में प्रस्तुत किया जा सकता है। वाद विवाद हो गया, सामूहिक चर्चा हो गया, लिखना पढ़ना, सभी में खेल की भावना को प्रोत्साहित किया जा सकता है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों में खेल की भावना को प्रोत्साहित, वाद विवाद करवाइए खेल के संबंध में, ठीक है, सामूहिक चर्चा करवाइए। और ये माना जाता है कि जो खेल के द्वारा भाषा शिक्षण होता है वो रुचिकर भी होता है और स्थायी होता है। दोनों की पॉइंट आप याद रखेंगे कि खेल के द्वारा जो भाषा का शिक्षण होता है वो रुचिकर होता है और स्थायी होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षाओं में भाषा शिक्षण में इस विधि का प्रयोग सरलता से किया जा सकता है। तो दो ही चीज़ें आपको याद रखना है, जो खेल विधि द्वारा प्राथमिक के साथ साथ अभी माध्यमिक शालाओं को भी लिया जा रहा है कि वहाँ भी खेल विधि से प्रयोग करना सरलता से आप किया जा सकता है, उसके माध्यम से शिक्षा दिया जा सकता है। वस्तुओं में खेलते खेलते बालक नए शब्द सीख लेता है। गीत गाए हुए वाक्य एवं शब्द सीख लेना सरल होता है। मतलब ये कि खेलते खेलते बालक नए शब्दों को सीखता है। गीत गाए हुए वाक्य शब्द सीख लेना सरल होता है। पर्यटन, नाटक, संवाद, उत्सव आदि में खेल द्वारा भाषा शिक्षा सरलता से हो जाती है। तो पर्यटन हो गया, नाटक हो गया, संवाद होगा, उत्सव होगा, इन सभी में खेल के द्वारा भाषा शिक्षण सरलता से होती है। वर्तनी सिखाने के लिए वर्तनी के खेल, अक्षाक्षरी, अंत्याक्षरी, वर्णताश, अव्यवस्थित अक्षरों को क्रमबद्ध करना, मतलब जो पजल वाला रहता है पजल को जमाना, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, पर्यायवाची शब्द हो गया, विलोम शब्द हो गया, इन सब के माध्यम से हम लोग भाषा शिक्षा को खेल खेल में सिखा सकते हैं, ठीक है। और विलोम शब्द संबंधी प्रतियोगिताएं, मतलब एक बच्चे को अभिधा खड़ा कर दीजिए, कोई बोलेगा ओपन, ठीक है, या खुला, तो कोई बोलेगा बंद। हिंदी भाषा सिखाना तो हिंदी, इंग्लिश में सिखाना तो इंग्लिश, ठीक है। तो ओवरऑल यही बोलना चाह रहे हैं कि आप जो पर्याय और विलोम शब्दों के प्रयोग से या अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करना, अंत्याक्षरी खेलवा के, इन सब के माध्यम से वचन, लिंग, काल बदलने के खेल, ठीक है, काल बदलने मतलब लिंग बदलने से, लड़का का लड़की, ठीक है, बकरा का बकरी, तीन सब चीज़ों से आप भाषा का विकास आसानी से खेल खेल में करा सकते हैं, ठीक है। वही चीज़ें ये बोल रहे हैं, ठीक है। नाम आप लोग याद रखेंगे, कुक महोदय के द्वारा ये विधि दिया गया है, ठीक है। छोटा क्लास रहेगा, तीन ही आज मैं करा रहा हूँ क्योंकि तीनों का नोट्स भी बनाना है आपको, और आज जो भी टेस्ट भी होंगे, अभी टाइम टेबल डाल दिया जाएगा तो टाइम टेबल के अनुसार आपको टेस्ट भी देना है, ठीक है। स्थान की पूर्ति के खेल, युगलीकरण, एक शब्द के अनेकार्थ, दान आदि के माध्यम से भाषा की शिक्षा सरल हो जाती है। किंतु खेल में बालकों से अत्यधिक श्रम नहीं करवाना चाहिए। इसमें मनोरंजन का ध्यान रहे, साथ में कुछ सिखाने का उद्देश्य रहे, ठीक है। तो ये इतना ही आपको इसमें पढ़ना है। नाम आप लोग याद रखिएगा, कुक महोदय के द्वारा दिया गया है खेल विधि। तो आज हम लोग ने 3 विधि के बारे में देखा, ठीक है। छोटा सा ये क्लास है तो नोट्स आप लोग बना लीजिएगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर स्टार्ट कीजिए। एक भी टेस्ट आप मिस मत कीजिए। जितने लोग भी जुड़े हैं, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, ठीक है। अल्टरनेट चल रहा है, सहायक शिक्षक का एक दिन टेस्ट होता है, फिर शिक्षक होता है, फिर वैसे ही सीजी टेट का भी बैच में पेपर 1 का एक दिन होता है, पेपर 2 का एक दिन होता है, क्योंकि बहुत सारे हैं जो दोनों पेपर में जुड़े हैं, ठीक है। तो इसीलिए गैप रहता है एक दिन का। तो आप दोनों बैच में रहेंगे तो आपको कंटिन्यू लगेगा, और एक बैच में होंगे तो आपको लगेगा कि गैप हो जाता है। तो गैप नहीं होता है, सारे बैचों को एक साथ कंप्लीट हम लोग करा रहे हैं, ठीक है। तो नंबर नोट कर लीजिएगा जो नए होंगे। आप भी अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, परफेक्ट तैयारी करना चाहते हैं, तो 75 83 86 44 61 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें आप मैसेज करके जुड़ जाइएगा। चलिए नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। शेयर कर दीजिए क्लास को और जल्दी जल्दी जुड़ जाइए आप भी प्रैक्टिस बैच में।